नमस्कार दोस्तों, केआर कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। रसायन विज्ञान के अंदर बात कर रहा हूं। पदार्थ के पहला जो स्टडी किया था वो पदार्थ का किया था। नमस्कार दोस्तों, केआर कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। रसायन विज्ञान के अंदर अपने पदार्थ पढ़ रहे थे और पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण हमें पढ़ना था। हमने पदार्थ की परिभाषा पढ़ ली थी, जड़त्व के गुण पढ़ लिए थे, द्रव्यमान और भार में अंतर पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। तो देखिए दोस्तों, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया हुआ है? 5 भागों में किया गया, 5 प्रकार से किया गया। कैसे? ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट अवस्था। बोस भी एक वैज्ञानिक था, आइंस्टीन भी एक वैज्ञानिक था। और कंडेंसेट का अर्थ होता है दोस्तों संघनन। कंडेंसेट का क्या अर्थ होता है दोस्तों? कंडेंसेट का अर्थ जो होता है वो होता है संघनन। क्या होता है अर्थ? संघनन। पर सबसे पहले अपन बात किसकी करेंगे? ठोस की बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहा हूं वो ठोस कर रहा हूं सॉलिड। तो सॉलिड के अंदर क्या होता है? कोई भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होता है। तो कोई भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। अब मैं अणुओं की मैं बात करूंगा तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी? दो जो छोटे छोटे अणु होते हैं उनके बीच में एक बल लगा होता है दोस्तों, और इस बल को ही क्या कहा जाता है? इन दो अणुओं के बीच जो ये अणु होते हैं, इन अणुओं के बीच एक बल कार्य करता है। कौन सा बल? अंतर आणविक बल। कौन सा बल दोस्तों? अंतर आणविक बल। कौन सा बल कार्य करता है दोस्तों? अंतर आणविक बल कार्य करता है। अब ये अंतर आणविक बल भी दो प्रकार का होता है दोस्तों। अंतर आणविक बल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कैसे कैसे? एक तो होता है, हो सकता है इन दोनों अणुओं के बीच में क्या लगे? आकर्षण बल लगे। मतलब ये दोनों अणु एक दूसरे की ओर जाए। आकर्षण बल भी लग सकता है इन दोनों अणुओं के बीच में। इस बल को क्या कहेंगे? दोनों अणु एक दूसरे की ओर जा रहे हैं तो क्या हो गया? आकर्षण बल हो गया। इसको बोल दिया आकर्षण बल। हो सकता है दोनों अणुओं के बीच में क्या हो? प्रतिकर्षण हो, एक दूसरे से दूर जाए, दूर की तरफ एक बल लगे, उसको बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल को लिखते हैं F, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और प्रतिकर्षण बल को लिखते हैं FR, फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब देखिए, अणुओं से मिलकर पदार्थ बना होता है। पदार्थों में जो अणु होते हैं, अणुओं के बीच में कौन सा बल कार्य करता है दोस्तों? अंतर आणविक बल कार्य करता है। अंतर आणविक बल दो प्रकार का, या हो सकता है दोनों अणुओं के बीच में आकर्षण बल, हो सकता है दोनों अणुओं के बीच में प्रतिकर्षण बल। परंतु जो ठोस होते हैं उसमें ये आकर्षण बल दो अणुओं के बीच में प्रतिकर्षण बल से बहुत ज्यादा अधिक होता है। तो ठोस की जो पहली जो विशेषता होती है, ठोस में क्या होता है? आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्रतिकर्षण बल से बहुत ज्यादा अधिक होता है। तो एक विशेषता आपको पता चली। आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से बहुत ज्यादा अधिक होता है। किसमें? ठोस में। क्यों? क्योंकि ठोस के अणु एक दूसरे के आसपास बहुत दूरियां कम होती है, बहुत ज्यादा संगठित होता है। और क्या होता है? अट्रैक्शन बल किससे ज्यादा होता है? रिपल्सन बल, आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? ठोस का द्रव्यमान ज्यादा होता है
दूसरा पॉइंट क्या है, ठोस का द्रव्यमान अधिक होता है इसलिए घनत्व भी अधिक होगा, इसलिए घनत्व भी अधिक होगा। कैसे दोस्तों? क्योंकि द्रव्यमान अधिक क्यों होता है? देखो, अणु एक दूसरे के आसपास आ जाए। देखो ये मार्कर है, ये मार्कर है, ये दो अणु मान लो इसको, ये अणु इसके पास है, ये तीसरा मार्कर है, ये अणु है, ये भी इसके पास है। देखो वेट ज्यादा होगा, ये फैले हुए होंगे तो वेट अलग अलग हो जाएगा, फैल जाएगा। परंतु जब ये एक जगह आ गए, अणु एक जगह आ जाते हैं तो क्या होता है, द्रव्यमान अधिक हो जाता है। इसलिए क्या होता है, घनत्व भी अधिक होता है, इसलिए घनत्व भी अधिक होता है। अब घनत्व का सूत्र क्या होता है दोस्तों? देखो इधर घनत्व का सूत्र देखो, डी, घनत्व को डेंसिटी डी से दर्शाते हैं, बराबर होता है m/v। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। इसको क्या लिखते हैं, द्रव्यमान, और ये क्या होता है, आयतन। तो घनत्व किसके बराबर होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन के। द्रव्यमान अधिक होगा तो घनत्व भी क्या होगा, अधिक होगा। घनत्व भी क्या होगा, अधिक होगा। देखो घनत्व है वो किसके समानुपाती होता है, द्रव्यमान के समानुपाती होता है। और किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? देखो नीचे की आयतन है तो घनत्व है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है, यदि किसी चीज का आयतन अधिक होगा तो घनत्व क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे आयतन का मान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, घनत्व कम होता जाएगा। जैसे जैसे द्रव्यमान का मान बढ़ेगा घनत्व का मान। इस चीज को ऐसे समझिए, एक मिनट, एक एम में ले रहा हूं, इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। क्या है इसका एग्जांपल? एक एग्जांपल मैं आपको करवा रहा हूं। मानना एक वस्तु का द्रव्यमान, एक वस्तु का द्रव्यमान 40 केजी है। अब फर्स्ट आयतन कितना, एक वस्तु का द्रव्यमान 40 केजी, तो आयतन कितना होगा? आयतन दो स्टेज है, आयतन 4 केजी और सेकंड आयतन 10 केजी। तो देखो दोस्तों, आप ये दो क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, द्रव्यमान 40 केजी, आयतन यदि 4 केजी हो तो फर्स्ट में देखो 40 बट्टा क्या लिखेंगे अपन, 4, आंसर क्या आएगा 10। ये क्या आया, घनत्व आया। क्यों? क्योंकि घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान 40 केजी है, आयतन 4 है, तो घनत्व कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि आयतन कितना 10 हो तो, और द्रव्यमान 40, तो 40/10 बराबर कितना, 4। अब आप देखो, जब आयतन कम था तो घनत्व ज्यादा था, आयतन ज्यादा हुआ घनत्व क्या हो गया, कम हो गया। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। तो द्रव्यमान यदि घनत्व, आयतन यदि ज्यादा होगा तो घनत्व कम होगा, आयतन कम होगा तो घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब घनत्व आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सेकंड नंबर समझ में आ गया होगा, ठोस का द्रव्यमान अधिक होता है इसलिए घनत्व भी क्या होता है, अधिक होता है। थर्ड नंबर पॉइंट जो आप इसके लिए देखने जा रहे हो वो ये है, ये तो घनत्व की बात है दोस्तों। इसके बाद में अब मैं बात करूंगा किसकी, ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। ठोस का जो आकार होता है, देखो अणु एक दूसरे के पास चिपके हुए रहते हैं, एक निश्चित आकार होता है। जैसे ये पेन है, इस पेन को ये यहाँ पे भी ऐसा ही है, यदि इसको बर्तन के अंदर रख दो, यदि किसी ग्लास में रख दो, तब भी ये पेन अपनी शेप में रहेगा।
इसका मतलब आकार भी निश्चित, आयतन भी क्या होता है, निश्चित। यहाँ पे ये मेरे हथेली पे जितनी जगह ले रहा है वो वैसे उतनी ही जगह इस बोर्ड पे भी लेगा। इसका मतलब क्या है, इसका आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। और फोर्थ नंबर जो पॉइंट होता है वो ये है दोस्तों, ठोस का गलनांक व कवथनांक अधिक होता है। ठोस का क्या होता है, गलनांक व कवथनांक अधिक होता है। अभी आप इतना याद रखो, गलनांक व कवथनांक अधिक होता है। गलनांक व कवथनांक होता क्या है वो बाद में, जैसे ही ठोस द्रव्य केस कंप्लीट होगी उसके बाद में गलनांक और कवथनांक की ही बात करूंगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठोस क्या होगा, आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से ज्यादा होगा। अणु एक दूसरे के आसपास अधिक होंगे, मतलब आकर्षण बल क्या होगा, प्रतिकर्षण बल से अधिक होगा। ठोस का द्रव्यमान अधिक होता है, इसलिए क्या होता है, घनत्व भी अधिक होता है। ठोस का आकार व आयतन दोनों ही क्या होता है, दोनों के दोनों निश्चित होते हैं। आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। ठोस का गलनांक व कवथनांक अधिक होता है। तो उम्मीद करता हूँ ठोस आपके समझ में आ गया होगा, घनत्व की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करूंगा किसकी, द्रव्य की। मैं बात किसकी कर रहा हूं, द्रव्य की बात कर रहा हूं दोस्तों, लिक्विड की बात कर रहा हूं। जब लिक्विड की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो सबसे पहले लिक्विड के अंदर क्या होता है, वही 4 पॉइंट याद रखना है। लिक्विड में क्या होते हैं, अणु ठोस के जितने पास पास नहीं होते, पास पास होते हैं पर ठोस के पास जितने जितने होते हैं उतने पास पास नहीं होते, थोड़ी दूरी पे ज्यादा होते हैं, मतलब थोड़ी दूर ज्यादा स्थित होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल से अधिक तो होता है, मतलब दूरी ज्यादा नहीं है, पास थोड़े ज्यादा है। मतलब क्या है, दोनों के बीच में पास तो है परंतु इतने भी पास नहीं है, दूरी से तो थोड़े पास है, मतलब ठोस के जितने पास नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से अधिक होता है। आकर्षण बल फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रतिकर्षण बल से अधिक होता है, परंतु देखिए दोस्तों इतना अधिक नहीं होता जितना कि इसका होता है। ठोस के अणु और ज्यादा पास पास होते हैं, लिक्विड के थोड़े थोड़े दूरी पे होते हैं, परंतु आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल से क्या होता है, ज्यादा ही होता है, परंतु बहुत ज्यादा नहीं होता। सेकेंड पॉइंट देखो, द्रव्य का द्रव्यमान ठोस से कम होता है, इसलिए इसका घनत्व भी ठोस से कम होगा। देखो द्रव्य का द्रव्यमान ठोस से कम होता है, इसलिए इसका घनत्व भी क्या होगा, ठोस से कम होगा। थर्ड जो पॉइंट है वो ये है, इसका गलनांक व कवथनांक ठोस से कम होता है। दोस्तों गलनांक व कवथनांक जैसे ही ठोस द्रव्य गैस होता है उसके बाद में मैं गलनांक व कवथनांक के बारे में समझाने वाला हूँ, तो आगे आपके समझ में आ जाएगा कि गलनांक और कवथनांक है क्या चीज। चौथा क्या है, इसका आयतन
इसका निश्चित होता है, जबकि आकार अनिश्चित होता है। इसका आयतन निश्चित होता है, जबकि आकार अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। कैसे? मैं बताता हूं आपको दोस्तों। ये पूरा हो गया इसका द्रव्य का। आयतन निश्चित होता है। ये 1 लीटर की पानी की बोतल है। इसके अंदर यदि जैसे स्प्राइट की है, इसके अंदर जितने स्प्राइट आती है, यदि इसको मैं ग्लास के अंदर या बड़ा पॉट के अंदर इसको खाली करूं तो वो क्या कम हो जाएगी? क्या नहीं होगी। आकार अनिश्चित है। बोतल में होता है तो बोतल का आकार ले लेता है वो स्प्राइट, वो बर्तन में होता है तो बर्तन का आकार ले लेता है। यदि इसी को अपन यदि दूसरी पॉट में डालेंगे, मतलब वो आकार क्या हो जाता है? अनिश्चित हो जाता है। जिस प्रकार के बर्तन में अपन लिक्विड को डालते हैं वो उसी की बर्तन की शेप ले लेता है, जबकि आयतन जो होता है उतना का उतना ही रहता है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि आकार अनिश्चित क्यों होता है। और सबसे बड़ा अंतर जो ठोस और द्रव्य में करते हैं अपन, सबसे ज्यादा यही आता है, ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है, जबकि द्रव्य का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव्य का आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, जबकि आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। तो ये आपका द्रव्य था। द्रव्य की बात आपको समझ में आ गई होगी। अणुओं के बीच में जो अंतर आणविक आकर्षण बल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो अधिक होता है, परंतु इतना अधिक भी नहीं होता। ठोस की तुलना में थोड़ा क्या होता है? कम होता है प्रतिकर्षण बल से। द्रव्य का द्रव्यमान ठोस से कम होता है, इसलिए इसका घनत्व भी ठोस से क्या होगा? कम होगा। इसका गलनांक व क्वथनांक क्या होगा? ठोस से कम होगा। इसका आयतन निश्चित होता है, जबकि आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो ये तो था क्या? द्रव्य। अब मैं बात करूंगा किसकी? गैस की। अब मैं किसकी बात करूंगा दोस्तों? गैस की बात करूंगा। गैस के अंदर क्या होता है? इसमें अणु बहुत दूर दूर से होते हैं, ऐसे होते हैं। इसमें अणु क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के अंदर अणु दूर दूर होते हैं, इसलिए क्या होता है दोस्तों? फोर्स ऑफ आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से क्या होता है? अधिक होता है। प्रतिकर्षण बल आकर्षण बल से क्या होता है? फोर्स ऑफ रिपल्सन। प्रतिकर्षण बल आकर्षण बल से क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अधिक होता है। तो बात समझ में आ गई होगी। प्रतिकर्षण बल आकर्षण बल से क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या होता है? इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है। कम होता है, इसलिए घनत्व भी कम होगा दोस्तों। और थर्ड जो इसका पॉइंट है दोस्तों, वो क्या है? इसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित होते हैं, मतलब गैस का कोई आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। जिस प्रकार के बर्तन में डालते हैं उतने ही आयतन में आ जाती है। देखो गैस क्या होती है? गैस को सिलेंडर में डालेंगे तो वो सिलेंडर के आकार में आ जाएगी। यदि उसको रूम में छोड़ेंगे तो वो पूरे रूम में फैल जाएगी। तो आयतन भी उसका अनिश्चित है और आकार भी क्या है उसका? अनिश्चित है। और फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, इसका गलनांक व क्वथनांक न्यूनतम होता है।
इसका गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। आपको बात समझ में आ गई होगी। गैस के अंदर क्या होता है, प्रतिकर्षण बल आकर्षण बल से अधिक होता है, इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है क्योंकि आयतन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। आयतन कितनी ही दूर में फैला दो अनिश्चित होता है, तो घनत्व भी क्या होगा, कम होगा। इसका आकार व आयतन, अणु देखो दूर दूर है, क्या होगा, वेट ऑब्वियसली बात है कम होता है, और इसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। गलनांक व क्वथनांक भी क्या होते हैं, न्यूनतम। आपने देखा होगा गैस सिलेंडर में लगभग 14 लीटर गैस आती है, 14 लीटर गैस आती है, 14 लीटर गैस आती है। 14 केजी का यदि आपको यदि ठोस दिया जाए तो आपको वेट महसूस होता है, और वही 14 केजी के सिलेंडर में आपको कम वेट महसूस होता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, अणु बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए क्या होता है, इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है और घनत्व क्या होता है, कम होगा, क्योंकि घनत्व द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। उम्मीद करता हूँ गैस आपके समझ में आ गई होगी। तो ठोस, द्रव्य, गैस तीनों आपको समझ में आ गई। तो अब मैं बात करता हूँ किसकी, गलनांक व क्वथनांक की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, ये मैंने ठोस लिया, ये मैंने द्रव्य लिया, और ये मैंने गैस लिया। देखिए दोस्तों, ठोस, द्रव्य, गैस लिया मैंने, ये तीनों ले लिए। अभी गलनांक और क्वथनांक की बात जो थी, अब गलनांक व क्वथनांक क्या होता है वो आपको देखो अभी पता चलेगा। ठोस में मैंने एग्जाम्पल में ले रहा हूं किसको, बर्फ को ले रहा हूं, आइस को ले रहा हूं, आइस को, बर्फ को, जिसको आप बर्फ बोलते हो, बर्फ का लिया। तो देखो बर्फ है, उसको द्रव्य में क्या हो जाता है, वो पानी बन जाता है, वाटर बन जाता है, और यहाँ गैस में क्या हो जाता है, वो भाप बन जाती है। क्या बन जाती है, भाप बन जाती है। देखो किसी भी ठोस के ऊपर यदि अपन टेम्परेचर बढ़ाएं, क्या कहिए, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं, तापमान को बढ़ा रहे हैं भैया, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं, तापमान। किसी भी ठोस को जब तापमान बढ़ाया जाता है, किसी भी ठोस को जब गर्म किया जाता है, तो एक निश्चित एक ऐसा तापमान आता है, एक ऐसी बिंदु तापमान आता है जिसपे क्या होता है, ये बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है, किसकी तरफ, पानी की तरफ। एक निश्चित बिंदु पर जब बर्फ पानी पे बदलना शुरू हो जाती है, एक निश्चित तापमान पर जब बर्फ पानी में बदलना शुरू हो जाती है, उसको क्या कहते हैं अपन दोस्तों, गलनांक बिंदु। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, जिसको परम शून्य ताप भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, परम शून्य ताप भी कहा जाता है किसको, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ क्या होगा, पानी में बदलना शुरू हो जाएगा, और इसी बिंदु को, जिस तापमान पे बर्फ पानी में बदलना शुरू हुआ या ठोस द्रव्य में बदलना शुरू हुआ, उस तापमान को क्या कहा जाता है, गलनांक कहा जाता है दोस्तों, गलनांक। क्या कहा जाता है, गलनांक बिंदु या गलनांक बिंदु कहा जाता है। तो गलनांक बिंदु की परिभाषा क्या होता है, जिस तापमान पर ठोस द्रव्य में बदलना शुरू हो जाए, गलनांक बिंदु कहलाता है। गलनांक बिंदु क्या होगा, देखो बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे किस पे कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, जब उसका तापमान बढ़ाते हैं तो द्रव्य में। और जो बिंदु पे, जिस बिंदु पे तापमान पे ठोस द्रव्य में बदलना शुरू होता है, क्या कहलाता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। अब द्रव्य बन गया, वाटर आ गया, पानी बन गया। ये पानी का भी, अगर इस पानी को भी गर्म करते हैं तो एक निश्चित टेम्परेचर, जब इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है,
जब इसका तापमान बढ़ाया जाता है तो भी ये भी एक क्या होता है, निश्चित तापमान पर एक तापमान ऐसा आता है जिस पे ये द्रव्य किसमें से बदलना शुरू हो जाता है, भाप में बदलना शुरू हो जाता है दोस्तों। और उसको ही क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक किसे कहते हैं, गलनांक बिंदु किसे कहा, क्वथनांक किसे कहते हैं, एक निश्चित तापमान पर जब द्रव्य गैस में बदलना शुरू हो जाए तो उस तापमान को क्वथनांक बिंदु कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ठोस एक निश्चित तापमान पे द्रव्य में और जिस तापमान पे बदलना शुरू हुआ उसको क्या कहा, गलनांक बिंदु। और हमने एग्जाम्पल लिया था बर्फ का, तो बर्फ पानी में जब बदलना शुरू हुआ वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, परम शून्य तापमान भी कहते हैं। द्रव्य जब जिस तापमान पर जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैस भाप बढ़ना शुरू हो जाए उस बिंदु को क्या कहते हैं, क्वथनांक बिंदु। एक निश्चित तापमान पर जब द्रव्य गैस में बदलना शुरू हो जाए तो उस तापमान को क्या कहा जाता है दोस्तों, क्वथनांक बिंदु कहते हैं। अब आगे अपन जब इसकी अध्ययन करेंगे तो प्लाज्मा और बोरोसाइक्लिन कंडेंसेट पे बात करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।